कि ये जो बंगाल में जो हो रहा है इस पे लोग पुलिस को बोल रहे हैं पुलिस क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, लेकिन एक्चुअली जो बंगाल में हो रहा है ये ममता दीदी के ऑर्डर पे हो रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ममता दीदी ने रैली में बयान दिया था कि एक बार ये सीआरपीएफ वाले इलेक्शन हो जाए फिर सत्ता हमारी आएगी और हम बताएंगे इन बीजेपी वालों को और ये जो हिंदूवादी हैं इनको हम लोग सबक सिखाएंगे और ये लोग हाथ जोड़ के बोलेंगे कि जो आप जो है थोड़ा दिन और सेंट्रल फोर्सेस रहने दीजिए। इनका जो एक फरहाद हकीम करके नेता है वो बोला था कि बीजेपी वाले और सीआरपीएफ वाले सीआईएसएफ वाले जो हैं ये सुअर के बच्चे हैं, यानी बीजेपी को तो गाली दी ही दी, साथ साथ जो हम लोग के सुरक्षा के लिए जो नक्सल से लड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हैं, उनको सुअर का बच्चा बोला और ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ली। और ये ममता दीदी के भड़काऊ बयान के कारण, उनके उकसावे के कारण उनका कार्यकर्ता कर रहा है और बंगाल का ये हालत बना दिया है कि आज वहाँ माँ बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। रात को इनका कार्यकर्ता आता है और गेट को जबरदस्ती तोड़ देता है, बहन रोते रहती है, लोग को मार दिया जाता है और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं एससी मोर्चा के वो रो के बोल रहे हैं कि मैं खाना नहीं खाया हूँ, रहने के लिए जगह नहीं है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बहन जो है वो बोल रही है भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन गेट तोड़ के इनका जिहादी कार्यकर्ता उनके साथ करता है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने जाती है तो उसका मर्डर कर देता है। तो ये जो है ममता बनर्जी का जो है, ममता बनर्जी के इशारे पे ये हो रहा है। और जहाँ तक बात रही पलायन का, तो पलायन जो है वो क्या कहते हैं, इनका जो एक नेता है जिसको ये मानती है इमाम बरकती, वो बोला था कि हम जो है जिहाद छेड़ेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। ममता दीदी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। टीएमसी का नेता बोला कि 30% हम मुसलमान हैं, अगर हम जो है, ये मैं टीएमसी के नेता को कोट कर रहा हूँ, वो बोला कि जो हम 30% मुसलमान हैं, अगर हम 4 पाकिस्तान भारत में बनाए तो तुम हिंदू कहाँ जाओगे। तो वहाँ से पता चलता है कि पलायन का जड़ क्या है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि मैं आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लेता हूँ, शीतलकुची, नंदीग्राम, बीरभूम, मैंने कुछ नाम लिया, ऐसे कई सारी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 50%, 30%, 40%, 60% मुस्लिम भाई हैं। और वहाँ कुछ जिहादी जो है हिंदुओं के 100, 200 घर में आग लगा देते हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, जिनके कारण वहाँ के जो हिंदू भाई हैं, जो बहन है, उनको इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उनको असम में पलायन करना पड़ रहा है। ये 1990 में जिस तरह कश्मीर में मस्जिद से ऐलान किया गया था हिंदुओं तुम यहाँ से भागो और अपनी बहन बेटियों को हमारे लिए छोड़ दो, वही इनका जिहादी नेता और जिहादी कार्यकर्ता, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है वहाँ से भगाया जा रहा है और वो लोग भाग के असम जा रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ रहने और खाने का व्यवस्था कर रहे हैं। बीजेपी के ज़्यादातर दलित कार्यकर्ताओं पर ही हमला हो रहा है, फिर भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता क्यों चुप बैठे हुए हैं? देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है वो जो है क्या कहते हैं, अभी जेपी नड्डा जी जो हैं वो बंगाल गए हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और हाँ, ये सच्चाई है कि बंगाल में दलित भाइयों ने बीजेपी को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ ये जो मीम भीम की थ्योरी है, वहाँ पे दलितों पे जो है मुस्लिम भाइयों के द्वारा अत्याचार होता है। और मुस्लिम भाइयों को हम कहेंगे कि तथाकथित ठेकेदारों के बात में आप मत आइए, अंबेडकर जी को पढ़िए। अंबेडकर जी ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान राइटिंग एंड स्पीच में लिखा है कि दलितों को कभी भी मुस्लिम लीग और मुस्लिम पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अंबेडकर जी ने अपने बुक में लिखा है। और जब अभी वहाँ बंगाल के जो दलित के सचिव हैं, दलित मोर्चा के जो बंगाल बीजेपी के, उनको घर से भागना पड़ा है। डायमंड हार्बर से वो जो ममता दीदी के भतीजा हैं उनके गुंडे जाके वहाँ 200, 300 घर में कहीं पे आग लगा रहे हैं, कहीं पे भगा रहे हैं उनके गुंडे। और वो जो है दलित नेता जो हैं वो भागे फिर रहे हैं, उनके परिवार कष्ट में है। और ज़्यादातर दलितों पे जिहादियों के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। और ये जो दलित के चैंपियन हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण हो या मायावती हो या कांग्रेस हो, सभी चुप्पी साधे हुए हैं जब बंगाल में दलित भाइयों पे अत्याचार हो रहा है। तो जो ये अपने आप को मीम भीम का थ्योरी जो दे रहे हैं, वो उनका ये जो साजिश है ये एक्सपोज हो गया है कि इनका लक्ष्य बस एक ही है कि जो काफिर जो हैं उन काफिरों को मारना, और इनका कोई लक्ष्य नहीं है।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इस पे? क्या कारण हो सकता है? आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हाँ, इससे जो है ना, मैं देखा हूँ कि हमें भी कॉल आया है। बहुत सारे युवा जो हैं वो बहुत गुस्से में हैं, बोलते हैं भाई मोदी तुमको पीएम क्यों बनाए, अमित शाह जी को आपको गृह मंत्री बने, बीजेपी को इतना सीट मिला, फिर बीजेपी जो है वो इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, आपका गुस्सा जायज है, आपका गाली जायज है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि जब अमित शाह जी ने संसद में बोला था कि हम एनआरसी लाएंगे, और एनआरसी लाके जितने 2.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं सबको भारत से, जो राज्य में बांग्लादेशी घुस गए हैं उन बांग्लादेशियों को निकाल के फेंक देंगे। तो अमित शाह जी का ये जो स्टेटमेंट था, इसका लंदन पार्लियामेंट में विरोध किया गया कि भारत का गृह मंत्री बोल रहा है, इस तरह का बयान दे रहा है। लेकिन हुआ क्या, जब अमित शाह जी ने बोला कि 2.5 करोड़ बांग्लादेश से जो मुसलमान घुस गए हैं असम में, पश्चिम बंगाल में, भारत के अन्य क्षेत्र में, उनको हम भारत से भगाएंगे, भारत से निकालेंगे। ये बात ममता दीदी भी पहले बोलती थी जब वहाँ कम्युनिस्ट का राज था। ममता दीदी पेपर फाड़ के संसद में फेंक देती थी कि आप लोग बांग्लादेशी को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं। आज वही ममता दीदी तुष्टीकरण के लिए बांग्लादेशियों को आधार कार्ड दे दी, वोटर आईडी कार्ड दे दी, और जो बांग्लादेशी है वो उनको वोट दे रहा है। इसीलिए वो बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम भाई को, जो जिसमें से कुछ लोग जो है हिंदुओं को मारते हैं, हिंदुओं को पलायन करते हैं, तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमें उनको ब्लेम करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि अमित शाह जी ने जब संसद में ये बयान दिया था कि बांग्लादेशियों को हम भारत से निकालेंगे, तो बांग्लादेशी मुसलमान के लिए पूरे शहर को जाम कर दिया गया था। दिल्ली को, गुजरात को, यूपी में हर जगह पे मुस्लिम भाई सड़कों पे लाखों की संख्या में उतर गई। लेकिन एक भी मतलब ग्रुप में बना के हिंदू जो है अमित शाह जी के बयान के सपोर्ट में नहीं निकला, एनआरसी के सपोर्ट में नहीं निकला। तो हमें भी अपनी कमियों को देखना चाहिए, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी को, जो कि इतने सशक्त नेता हैं, उनको ये बात कहना पड़ा कि अभी एनआरसी का ड्राफ्ट नहीं बना है, अभी एनआरसी नहीं आने वाला है। अब ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह जी ने जो संसद में बयान दिया उससे अलग बयान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो अगर अमित शाह जी ने बोला था कि हम एनआरसी ला के सारे घुसपैठिए हैं उनको भगा देंगे, तो अगर हिंदूवादी, मानवतावादी, इंसानियत प्रेमी अगर अमित शाह जी के साथ खड़े हो जाते कि अमित भाई आप बांग्लादेशियों को निकालो, हम आपके साथ हैं, तो अमित शाह उसी वक्त सारे बांग्लादेशियों को भारत से निकाल के फेंक देते, पश्चिम बंगाल से निकाल के हटा देते। लेकिन हम हिंदू जो है वो अमित शाह जी के साथ उस वक्त खड़े नहीं हुए। जिस तरह लाखों मुस्लिम भाई सड़क पे आ गए, अगर हम लोग भी उस समय आ जाते तो एनआरसी आ जाता, तो आज पश्चिम बंगाल में हमारे हिंदू भाइयों को, बहनों का बलात्कार नहीं होता, उनको निकाल के बाहर नहीं किया जाता, उनको पलायन पे मजबूर नहीं होता। तो हमें ये झांकना चाहिए कि हम लोग जो है वो घर में बैठे सोचते हैं इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति जो हम हिंदू युवाओं का कर्तव्य है उसे भी हमें निभाना चाहिए। और ये एक ज्ञान की बात है कि अगर अमित शाह जी के साथ सभी हिंदू युवा खड़ा हो जाते उस वक्त, तो अभी तक एनआरसी आके बांग्लादेशियों को निकाल दिया जाता। और आज जो रो रहे हैं पश्चिम बंगाल में हमारे हिंदू भाई, जिनको निकाल के फेंका जा रहा है, पलायन हो रहा है, वो आज नहीं होता। तो हमें अमित शाह जी का, मोदी जी का विरोध करते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन अपनी कमियों के अंदर भी झांकना चाहिए कि हम लोग ने क्या गलती की है। पत्रकार और बॉलीवुड इस पर चुप्पी क्यों साधे हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे ये पत्रकार और बॉलीवुड के जो दोगले हैं, आपको याद होगा डासना में एक बच्चे को, एक लड़के को मारा गया, जो जिसपे था कि भाई पानी पीने आया या शिवलिंग पे वहाँ पे पेशाब करने आया, गंदगी करने आया, जो भी इसका रीजन हो ये जांच में पता चलेगा। तो पूरा मीडिया रोने लगा कि ये अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल भाई आपका अधिकार है रोने का, पूरा बॉलीवुड नाचने लगा कि भाई ये हो रहा है। जब यूपी में अखलाक का मौत हुआ था, जो कि गौ हत्यारा था, फिर भी चलो भाई उसको मतलब किसी को मारने का अधिकार नहीं है, कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मैं यही चाहता था कि अखलाक पे कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन जब उसको भीड़ के द्वारा मारा गया था तो जावेद अख्तर, शबाना आजमी, बॉलीवुड सब इतना रोने लगा। ये जो आमिर खान है इसकी वाइफ को डर लगने लगा
और जो भारत मतलब यूएन तक बात चला गया। जब जुनैद मरा तो नोट इन माई नेम का कैंपेन चलने लगा, मतलब पाकिस्तान में विरोध होने लगा, लंदन में विरोध होने लगा। लेकिन जब आज बंगाल में सैकड़ों हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो ना जावेद अख्तर बोल रहा है, ना शाहरुख खान बोल रहा है, ना आमिर खान बोल रहा है, ना गिरगिट केजरीवाल बोल रहा है, ये सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो देश के लोग को देखना चाहिए कि ये लोग अखलाक के मौत पे तो हंगामा करते हैं, करना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सैकड़ों हिंदू भाइयों बहनों के साथ बंगाल में अत्याचार हो रहा है, हृदय विदारक तस्वीर आ रही है, पलायन हो रहा है। तो ये दोगले पत्रकार और ये बॉलीवुड के कुछ जो है, ये कराची वुड वाले, ये सारे चुप्पी साधे हुए हैं।